अभी तक हमने जितने भी इनइक्वालिटीज़ पढ़ी वो सारी की सारी लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी या फिर हायर डिग्री की थी, बट फैक्टराइज करके लिखा हुआ था, है ना। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करने वाले हैं जिसमें फैक्टराइज करके नहीं लिखा हो, हमें खुद फैक्टराइज करना पड़ रहा होगा, या फिर ऐसा होगा कि वो फैक्टराइज नहीं हो सकता होगा। तो वैसे केसेस के बारे में देखते हैं। तो मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी फोर्थ डिग्री की इक्वेशन दी हुई है, एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है, लेकिन ये फैक्टराइज हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर को तुम वाई लिखोगे, अगर तुम एक्स स्क्वायर को वाई लिख दोगे तो ये तुम्हें दिखेगा, ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज लेस देन 0। डायरेक्टली भी लिख सकते थे फैक्टराइज करके यहाँ से, बट अभी मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। फिर वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 4 इज लेस देन 0। यहाँ फैक्टराइज करने पे आ जाएगा y माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इज लेस देन 0। नाउ y क्या था, x था, तो वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। वाई की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी यहाँ पे, इज लेस देन 0। ये फर्दर फैक्टराइज होके x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, अब हमारा वही तरीका नंबर लाइन सिस्टम बनाएंगे। रूट्स मार्क करेंगे, 2 माइनस 2 1 माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 1 1 2, ये सब हमने मार्क कर लिया। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, 4 नेगेटिव्स मतलब पॉजिटिव। फिर यहाँ सबकी पावर 1 है यानी ऑड है, तो हर जगह साइन चेंज होता रहेगा। हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव, केवल नेगेटिव, ज़ीरो भी नहीं चाहिए था हमें, तो नेगेटिव इन दो पोर्शंस में। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 1 से 2। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो ये तो जैसा लास्ट लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले तो हमें राइट साइड में ज़ीरो क्रिएट करना होता है। ज़ीरो क्रिएट करने के लिए हमने दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट किया होगा, है ना। ज़ीरो बनाने के लिए हमने दोनों साइड यहाँ पे भी -2 किया होगा और यहाँ पे भी -2 किया होगा, और ऐसा करने की वजह से हम एलसीएम लेते तो नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर -2 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x, और ये -7 और यहाँ से -2 -9। अब देखो, अगर मैं इस पूरी इनइक्वालिटी को, वैसे मैं यहाँ से अभी फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब ये क्या लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो गई थी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो गया। अब इसका रूट क्या है, तो ऊपर तो एक रूट दिख रहा है 3, और नीचे देखो क्या लिखा है, नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ ये वाली चीज़ जो है एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज नॉन निगेटिव,
नॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, ये नॉन नेगेटिव है, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो हो सकता है, लेकिन इसमें +1 कर दिया हमने तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा पूरी चीज़। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाली है और इसका कोई रूट नहीं है। तो नीचे तो पॉजिटिव लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर भी किसी चीज़ का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये भी नॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव कभी नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर ज़ीरो हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉजिटिव या फिर ज़ीरो। तो 3 पे तो ये ज़ीरो है और ऊपर भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, नीचे भी पॉजिटिव लिखा हुआ है। अगर मैं 3 को छोड़ दूँ तो 3 के अलावा छोड़ दूँ तो हमेशा ये पॉजिटिव है, नीचे भी हमेशा पॉजिटिव है, तो दोनों जगह यहाँ प्लस साइन लगेगा। तो ये एंटायर सिस्टम हमारा आंसर हो गया, यानी इसका आंसर हो गया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। चलो तीसरा एग्जांपल ये ले लेते हैं। तो ऊपर तो हमें दिख रहा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर फैक्टराइज अगर करेंगे हम इसको तो लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2। नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं देखूं तो ax² प्लस bx प्लस c, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो वो होता है b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac इसमें कितना है, तो b यहाँ पे है -2, तो -2 का स्क्वायर -4 टाइम्स a कितना है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म c कितना है 2, तो ये कितना आ रहा है, ये -4 आ रहा है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तो हम इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं कर सकते, अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। इनफैक्ट इसको यहाँ पे देखो, इसको हम नीचे ऐसे लिख सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये फैक्टराइज नहीं किया हुआ, ये केवल इसका एक पार्ट, इसके 1 को छोड़ने के बाद फैक्टराइज किया हुआ है ना। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब अब यहाँ पे हम ये चीज़ अभी फ़िलहाल के लिए याद रख लेते हैं, बाकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे कि अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट, थोड़ा डिटेल में लिख लेता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c, इस एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, और कब बात कर रहा हूँ, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, ठीक है। और इसमें दो केसेस ले रहा हूँ मैं, केस 1 जब a पॉजिटिव होगा, केस 2 जब a नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन दो केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और इस एक्सप्रेशन को बोल दो y, कि ये y है, इसकी वैल्यू y के बराबर है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, ठीक है, तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव। a यानी x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो y हमेशा पॉजिटिव होगा। केस 2 अगर a नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव है, तो y ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑलवेज नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसमें x कुछ भी डालो, x की वैल्यू कुछ भी डालो, 2, 3 जो डालना है डालो, ठीक है, इस वाले केस में वो हमेशा नेगेटिव आएगा y, और इस वाले केस में वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे तुम x की कोई भी वैल्यू डालो। तो ये तो मैंने फिलहाल ऐसे लिख के दिखा दिया तुम्हें कि ये हमेशा पॉजिटिव है। अदरवाइज हम
नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ऐसे चेक कर लेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका कोई रूट नहीं है, तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए बिल्कुल और ज़्यादा आसान हो गया। हमें उसके रूट्स ही नहीं तो मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो 1 और 2 रूट्स हैं बस, वो भी न्यूमरेटर में। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, 2 नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बन गए। 1 पे साइन चेंज हुआ, 2 पे अगेन साइन चेंज हुआ। हमें पॉजिटिव चाहिए था, वो इससे पहले और इसके आगे, यानी -∞ से लेके 1 यूनियन, सॉरी 1 पे तो क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि हमने बोल्ड साइन लगा रखा है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी भी है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, पूरे नंबर लाइन सिस्टम में से 1 से लेके 2 तक घटा दो। 1 को घटाना है नहीं, वो तो आंसर का पार्ट है, तो उसको घटाना नहीं होगा। 2 को घटाना है, उसको भी नहीं घटाना, क्योंकि वो भी आंसर का पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, यानी 16 माइनस 40, विच इज़ नेगेटिव। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 2 है, विच इज़ पॉजिटिव। तो नीचे वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो इसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है ना। इनफैक्ट तुम बोल सकते हो इस इक्वेशन में से इसको हटा देंगे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को समथिंग अपॉन समथिंग पॉजिटिव चाहिए, और ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, यानी बेसिकली हमें ये पॉजिटिव चाहिए ना, यही पॉजिटिव चाहिए बस। ठीक है, उसको फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, x-3 इंटू x-4 इज ग्रेटर देन 0। नीचे वाली चीज़ मैंने हटा दी क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है। ऐसे ही चलो दूसरा एग्जांपल लेंगे तो बताता हूँ, 3 and 4। नीचे वाली चीज़ मैंने पूरी तरीके से हटा दी बिकॉज वो हमेशा पॉजिटिव है, और समथिंग अपॉन समथिंग मेरे को पॉजिटिव चाहिए, और नीचे वाला वो समथिंग हमेशा ही पॉजिटिव है, यानी ऊपर वाला पॉजिटिव चाहिए। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे ये नेगेटिव पॉजिटिव, 3 पे साइन चेंज हो जाएगा, 4 पे अगेन साइन चेंज हो जाएगा। हमें केवल पॉजिटिव चाहिए, तो इस तरफ और इस तरफ, यानी -∞ से लेके 3 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी, या फिर हम बोल दें r-3 से 4। 3 आंसर का पार्ट नहीं है, यानी इसको घटाना है तो इंक्लूड करो तभी ये घटेगा। इंक्लूड करेंगे, ये चीज़ तो वो है जो हम माइनस कर रहे हैं, तो 3 को घटाना है, 4 को भी घटाना है। चलो अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब ये फैक्टराइज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं। जैसे नीचे वाले का डिस्क्रिमिनेंट चेक करता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला लिखा हुआ है -x² + 3x - 5, तो b² यानी 9 माइनस 4 टाइम्स, यहाँ a है -1 और c है -5, तो ये लिखा है 9 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, नेगेटिव है। और लीडिंग कोफिशिएंट यानी x² का कोफिशिएंट वो भी नेगेटिव है, तो नीचे वाली चीज़ तो हमेशा नेगेटिव होगी, और हमें दिस अपॉन दिस हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो नीचे वाला नेगेटिव है तो ऊपर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। सॉरी, हमें दिस अपॉन दिस नेगेटिव पॉजिटिव चाहिए, नीचे वाला नेगेटिव अगर है तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा,
है ना। तो हमें ऊपर वाला नेगेटिव चाहिए, तो मैं नीचे वाले को छोड़ सकता हूँ, ये तो हमेशा नेगेटिव है ना। तो ऊपर वाला हमें नेगेटिव चाहिए, तो 1 माइनस 2x माइनस 3x² ये हमें नेगेटिव चाहिए। अब इस इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज्ड। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज्ड, ये हो गया। अब ये फैक्टराइज हो सकता है, तो इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है ना। 2² माइनस 4ac, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवरऑल पॉजिटिव आने लगेगा। इसको फैक्टराइज करते हैं, 3x² प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा 3x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0। रूट्स इसके क्या हैं, एक है -1 और यहाँ से क्या आएगा 1/3। नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। -1 पे साइन चेंज हो जाएगा, फिर 1/3 पे फिर चेंज हो जाएगा। हमें केवल पॉजिटिव चाहिए, ज़ीरो नहीं चाहिए। तो आंसर इज -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी। या और लिखने का तरीका क्या हो सकता है, और हो सकता है पूरे नंबर लाइन सिस्टम में से ये वाला पार्ट हटा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हटा दो, यानी -1 से लेके -1 तक हटा दो, और इन दोनों को भी हटाना है बिकॉज ये आंसर का पार्ट नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में राइट साइड में 5 है, तो हम तो दोनों साइड 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ताकि 0 हो जाए राइट साइड में। अब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर -5 करना है, फिर फैक्टराइज हो सकता है तो वो करके देखना है। वो करने से पहले मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ये वाली टर्म और ये टर्म ये दोनों में सेम लिखी हुई है। तो अगर मैं इसको y बोल दूँ, इसको y बोल दूँ, तो ये लिखा हुआ है y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3। या फिर मैं इस पूरे को ऐसे भी लिख सकता था, इसको z लिख देता, इसको z लिख देता, तो ये वाली चीज़ z माइनस 4 होती। इसमें से 4 घटाने पे आ रहा है, तो वो जैसे लेना है ले लो। अच्छा, तो मैंने y लिया फ़िलहाल, तो फ़िलहाल y लेने के बाद हमें ये मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा y² माइनस 2y माइनस 3 माइनस 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y² माइनस 2y माइनस 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिलेगा y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब y की जगह हमने क्या लिखा था, y की जगह y हमने x² प्लस 3x की जगह लिखा था, तो रिप्लेस कर देते हैं। अब ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है। इनका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तो ये फैक्टराइज करने पे क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ मिलेगा हमें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन सिस्टम मार्क करेंगे, सारे रूट सबसे छोटा -4, फिर -2, फिर -1, फिर 1।
नेगेटिव का बहुत बड़ा नंबर रखने पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, 4 नेगेटिव पॉजिटिव, और हर जगह साइन चेंज होता रहेगा बिकॉज सबकी पावर 1 है यानी ऑड है। हमें पॉजिटिव या ज़ीरो चाहिए था, इस पे और इससे पहले ज़ीरो या पॉजिटिव, फिर इस पोर्शन में, फिर इससे आगे। तो और आंसर इज -∞ से -4 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो ये आंसर हो गया हमारा।